सो हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर बीएससी सेकेंड ईयर का। उसका नाम है डायनामिक्स। और डायनामिक्स का अपन एक पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है सेंट्रल ऑर्बिट्स। सेंट्रल ऑर्बिट जो टॉपिक है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायनामिक्स का, कि अगर आप बाकी सारे टॉपिक्स छोड़ के ये जो 3-4 टॉपिक इस बुक के मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, आप अगर वो भी पढ़ के चल जाएंगे ना तो आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेंट्रल ऑर्बिट्स टॉपिक। अब इस टॉपिक में जब आप बुक खोल के देखेंगे तो इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। शुरू में कुछ इक्वेशंस है, जैसे कि रेडियल पोलर फॉर्म, पैडल इक्वेशन। तो आपको ये सब रीड करना पड़ेगा। अब अगर ये सब पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। इससे बेटर मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है। मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज बताए हैं। मैं एक पेज पे सारे फॉर्मूलाज लिखूँगी, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट करूँगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे उसके बेसिस पे आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे सॉल्व होंगे। प्लस ये इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट अपने पास में सेंट्रल ऑर्बिट का फॉर्मूला है, पोलर फॉर्म ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। जो कि होता है u प्लस d2u बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू f अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर। फर्स्ट है पोलर फॉर्म ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। सेकंड अपने पास में फॉर्मूला है पैडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। पैडल इक्वेशन क्या होती है सेंट्रल ऑर्बिट की? एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब इंटू डी पी बाई डी आर। द थर्ड फॉर्मूला वी कैन यूज इट, लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, जो कि होता है अपने पास वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर यू प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ये अपने पास में लीनियर वेलोसिटी होती है सेंट्रल ऑर्बिट की। और अगर पूछते हैं अपन से एरिया क्या होता है वेलोसिटी का, तो विच इज़ इक्वल्स टू एच बाई 2। ठीक है। और अगर अपने से एच पूछ लेते हैं तो होता है 2 इंटू रेडियल वेलोसिटी। ये सारे फॉर्मूलाज जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हेल्प करेंगे अपनी। एक और फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, विच इज इक्वल्स टू म्यू 2 पाई आर माइनस 1 अपॉन ए। ये भी जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हेल्प करेगा फॉर्मूला। एंड द अनदर फॉर्मूला इज एच म्यू इंटू एल। ये जो सारे फॉर्मूलेज मैं आपको बता रही हूँ, ये जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें अपनी हेल्प करेंगे। एक और इक्वेशन होती है जो आती है यूज में, पैडल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला। इसको ना ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब अपन पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उसी में इस इक्वेशन का यूज़ है। इसकी मदद से अपन पहला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे मेन फॉर्मूला जो होता है, मेन तो क्या है पर हम 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू यू। इसके अंदर जो 1 अपॉन आर है उसकी वैल्यू अपन यू लिखते हैं और यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग, जैसे 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर और यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इस चीज़ का अपन इसका भी यूज़ करेंगे। तो सेकेंड वन इज लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। अगर अपने से वहाँ पे जो पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहा होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी पूछेगा, तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट इन सेंट्रल ऑर्बिट
होगा अपने पास में वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये सारे फॉर्मूले इसके बेस पर अपन अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है, तो बुक आपके पास में होगी, मेरे पास तो MDSU की है, डायनामिक्स की, BSc सेकेंड ईयर की। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं उस अकॉर्डिंग अपनी बुक को देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, एक जो पार्टिकल है, पार्टिकल मूव इन एन एलिप्स अंडर अ फोर्स विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स इट्स फोकस, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर पेज नंबर नहीं पता हो, अगर आप वही बुक यूज़ कर रहे हैं तो पेज नंबर 147, ठीक है। तो पार्टिकल, इसके अंदर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब एक पार्टिकल है, अपने पास में कोई सा भी पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या है, एक एलिप्स में मूव कर रहा है। ये अपने पास में एक एलिप्स है, इस एलिप्स के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। उस एलिप्स में पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर अ फोर्स विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इज फोकस। एक फोर्स के टूवर्ड्स, जो कि उसका जो फोर्स जो है ना वो हमेशा उसके फोकस पे लग रहा है। उसका फोकस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है उसका फोकस। तो अपने को क्या फाइंड करना है इसके अंदर, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूलेज में बताया, फोर्स होती है, वेलोसिटी होती है, तो इसके अंदर अपने को वही चीज़ फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आपने सुन ही लिया है। तो अब इसके अंदर अपने को सबसे पहले क्या करनी है, पेडल इक्वेशन लिखनी है एलिप्स की। तो जब फॉर्मूलेज मैंने आपको लिखाए थे तो उसमें बोला था द पेडल इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, पेडल इक्वेशन क्या होती है एलिप्स की हाइपरबोला की पैराबोला की पेडल इक्वेशन सेम ही होती है, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a अपॉन r-1, ठीक है। ये होती है अपने पास में पेडल इक्वेशन। अपने को इसके अंदर फाइंड आउट क्या होना है, लॉ ऑफ फोर्स, मतलब अपने को इसमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, पेडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। अपने को सेंटर में ही फोर्स फाइंड आउट करना है, तो अपने पास में फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब इंटू dp/dr, ये चीज़ है। तो अपने को इसके अंदर dp/dr की वैल्यू चाहिए। dp/dr की वैल्यू अपन यहाँ से निकालेंगे, तभी अपन ने पेडल इक्वेशन ऑफ एलिप्स का इसके अंदर यूज़ किया, ठीक है। तो ये अपन इक्वेशन ले लेंगे, पेडल इक्वेशन बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a अपॉन r-1। फर्स्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट दी इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू r। जब अपन इस इक्वेशन को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास बी स्क्वायर है, ठीक है। बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, डिफरेंशिएशन किसका होगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर का, विच इज़ इक्वल्स टू 2a, अपने पास में कांस्टेंट क्वांटिटी है, 1 अपॉन r का डिफरेंशिएशन होगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1, ठीक है। बी स्क्वायर अपने पास में कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब जब अपन पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए ये स्क्वायर की क्वांटिटी को ऊपर लाना पड़ता है, तो -2 विच इज़ इक्वल्स टू 2a, ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिख लेना, डिफरेंशिएशन dy/dr ऑफ r⁻⁻1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कितना होता है, 0, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर p-2, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर पी की पावर -3। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है डिफरेंशिएशन कैसे होता है तो मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगी, पर देख लीजिएगा। 2a, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, r की पावर -2, विच इज़, ये तो 0 ही है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इतना करने के बाद बी स्क्वायर पी की पावर -3 dp/dr विच इज़ इक्वल्स टू a r की पावर -2,
ठीक है। ये अपन ने क्या किया, नॉर्मल एक अपन ने पेडल इक्वेशन ली, उसका डिफरेंशिएशन किया। इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद में बी स्क्वायर अपॉन पी की पावर -3 है, मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख सकती हूँ, डी पी बाई डी आर विच इज़ इक्वल्स टू ए, आर की पावर माइनस में है, मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख सकती हूँ। ये चीज़ मेरे पास में आ गई। अब अपने को फोर्स निकालने के लिए फोर्स के फॉर्मूले में डी पी बाई डी आर की वैल्यू चाहिए थी, तो डी पी बाई डी आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू पी क्यू अपॉन बी स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। तो मैं इस डी पी बाई डी आर की वैल्यू को फोर्स के फॉर्मूले में पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास में वी नो दैट हमारे को जो फोर्स निकालना है उसका फॉर्मूला है एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब इंटू डी पी बाई डी आर, ये अपने पास में फोर्स का फॉर्मूला है। अब एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब, इसकी वैल्यू अपने पास नहीं है, बट डी पी बाई डी आर की वैल्यू तो अपन ने अभी फाइंड आउट करी, तो ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू पी क्यूब अपॉन बी स्क्वायर। कौन सी क्वांटिटीज कट हो रही है, पी क्यूब से पी क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब इसके अंदर से देखिए कि आपको कांस्टेंट क्वांटिटीज कैसी लग रही है। आर जो है, जो रेडियस है, अगर मैं उसे मूव करूँगी किसी भी चीज़ को, तो रेडियस तो उसकी चेंज हो सकती है, बट क्या एच चेंज होगा, ए चेंज, ए और बी तो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। तो लेट करते हैं एच स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर, ये जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ है इसको अपन लेट करते हैं न्यू, बोल सकते हैं अपन न्यू। तो एफ इज इक्वल्स टू अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ है, तो म्यू अपॉन आर स्क्वायर, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये चीज़ अपने पास आ गई फोर्स, जो अपने को फोर्स फाइंड आउट करना था ना, वो आ गया अपने पास में ये। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पार्टिकल। मतलब फोर्स अपन ने फाइंड कर लिया, अब अपने को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, जब मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे तो इसके अंदर बताया था, वी नो दैट velocity of a particle at any point is equals to v square is equals to h square upon p square, ये चीज़ अपने को पता है। सेकंड चीज़, मैंने आपको जब पेडल इक्वेशन बताई थी तो उसके अंदर मैंने एलिप्स का फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन बताई थी, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a अपॉन आर माइनस 1, ये भी मैंने आपको बताया था। अब इसी वाली क्वांटिटी से अपन वेलोसिटी भी फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे इसी वाली क्वांटिटी से अपन वेलोसिटी फाइंड, आई विल टेल यू क्या है। 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a अपॉन आर माइनस 1। अब यहाँ पे जो पी स्क्वायर के अपॉन बी स्क्वायर था, इसको अपन 1 अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने पास में जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, इसी को जो 1 अपॉन पी स्क्वायर है इसको अपन बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 2a अपॉन आर माइनस 1 और 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर 2a अपॉन आर माइनस 1 और 1 अपॉन बी स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किया है अपन ने, जस्ट इंटरचेंज ही तो किया है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है इसमें। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपने पास में एक चीज़ आ रही है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको बाहर ले लूँ, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 2a माइनस 1 अपॉन आर, ये चीज़ है अपने पास में। अब एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और कहाँ पढ़ा था, अभी अपन ने जब इसके अंदर म्यू इज इक्वल्स टू क्या लिखा था, ए एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अभी फोर्स के अंदर इन क्वांटिटीज़ को अपन ने कांस्टेंट माना था,
तो म्यू अपॉन ए इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह मैं म्यू अपॉन ए लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2a अपॉन आर माइनस 1। जो अपन ने फोर्स के अंदर इन क्वांटिटीज़ को कांस्टेंट लिया था उसका इसमें यूज़ तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको कर दीजिए अंदर मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू 2a अपॉन ए आर माइनस म्यू अपॉन ए लिख सकते हैं। अंदर मल्टीप्लाई किया है ब्रैकेट में, ए से ए कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अपने पास में यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, 2 म्यू अपॉन आर माइनस म्यू अपॉन ए, ये आ गई अपने पास में वेलोसिटी की वैल्यू। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 म्यू अपॉन आर माइनस म्यू अपॉन ए। तो ये आ गई अपने पास में वेलोसिटी की वैल्यू। इसके अंदर अपने से पूछा था फोर्स और वेलोसिटी निकालनी है, तो अपन ने फोर्स और वेलोसिटी किसकी हेल्प से निकाला, पेडल इक्वेशन की हेल्प से, जो कि अपने को गिवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 4 मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। जब तक आप ये और जो पिछले वाले जो अपनी इस बुक में फॉर्मूलाज गिवन है एक बार आप उनको रीड कर लीजिएगा। पेडल इक्वेशन है और भी बहुत सारी इक्वेशंस दी हुई है, तो एक बार उसको रीड कर लीजिएगा ताकि आगे के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।